नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आज का हमारा द हिंदू का एडिटोरियल। अभी पहले तो एडिटोरियल क्या, पहले तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका दिल्ली एडिशन है। ठीक है, दिल्ली वाला ये एडिशन है मेरे पास। ठीक है, अगर आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उस पर क्लिक कीजिए। टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप सर्च कीजिए इंग्लिश विद नरेश उपाध्याय, आप लिखोगे पहुंच जाओगे वहां पे। और वैसे मैंने लिंक भी दिया है। ठीक है, तो आपको द हिंदू का एडिटोरियल चाहिए रेगुलर तो आप वहां पे मुझे मुझे ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो बात करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा जो ब्रीफ होता है थोड़ा सा दे देता हूं मैं कि आज द हिंदू के अंदर फ्रंट पे क्या बताया हुआ है। ये देखो, इस साइड में इसने क्या कहा है कि जो चाइना ये ब्लेम कर रहा है इंडिया को टेंशन के लिए। ठीक है ना, जो टॉक्स फेल हुई है, जो बातचीत है वो इतनी सही नहीं चल रही इंडिया और चाइना के बीच में, तो क्या चाइना कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहा है इंडिया को ही कि आप ही हो जो सारी मुसीबत की जड़ हो। ठीक है, फिर इधर चलते हैं और क्या दिया हो इसने कोई अगर और खास। ये देखो, इधर महबूबा मुफ्ती के बारे में बात करते हैं अपन। महबूबा मुफ्ती जो है वो 14 महीने के बाद, ठीक है ना, 14 मंथ्स के बाद वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है ना, उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। चलिए और देखते हैं और यहाँ पे आगे क्या कुछ चल रहा है। ये इधर देखो आप, हाथरस केस जो चल रहा है आपको पता ही है। हाईकोर्ट ने पुल अप किया यूपी गवर्नमेंट को। अब देखो, पुल अप का मतलब क्या होता है कि यूपी गवर्नमेंट को एक तरीके से खींचा है, मतलब एक तरीके से लताड़ लगाई है। किसने? हाई कोर्ट ने। अब किस बारे में लगाई है वो इसमें अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको टेलीग्राम पे रखूंगा, आप पढ़ लीजिएगा वहां पे। ठीक है, और देखते हैं क्या करता है। ये एक बहुत गजब की और जबरदस्त खबर है ये। द प्रिंसिपल हु वॉन फ्रीडम फॉर इंडियन हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब होता है बंधक। जो भारत के कुछ बंधक बन गए थे, कहां पे बन गए थे देखो आप, इसमें ये लिखा हुआ है, देखो कहां पे है ये, लीबिया के अंदर। ठीक है, आप ये खबर पढ़ना पूरी। ये एक प्रिंसिपल है जो इंडिया की है और वहां पे पढ़ाती हैं ये। ठीक है ना, इनकी वजह से क्या हुआ है, लीबिया के अंदर हमारे भारत के कुछ 7 के आसपास थे शायद, वो होस्टेज थे, बंधक थे। उनको रिहा करवाने में, छुड़वाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये जीके का। जरूर पढ़िएगा आप इसको। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश भी करें तो देखिए, समझते हैं क्या कहते हैं। इनका नाम क्या है? तबस्सुम मंसूर इनका नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में, अच्छी बात है ये। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सीधा हमारे एडिटोरियल पे। ठीक है, तो एडिटोरियल वाले पेज पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे मैं जाता हूं। जब तक मैं वहां पे पहुंचने की कोशिश करता हूं, आप एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, इतना सा काम आप कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ये देखो एक इधर ये खबर दिखाई दी है मुझे, देखो मैं क्या कहता हूँ, ये देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसने कहा है कि हरियाणा हरियाणा ने अलाउ कर दिया है एमएलएस को टू यूज फ्लैग एंड ऑफिशियल एंड पर्सनल व्हीकल। भी वो अब फ्लैग लगा सकते हैं अपने, ठीक है ना, पर्सनल और ऑफिशियल जो भी उनके व्हीकल्स होते हैं, उन एमएलएस को बोल दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए चलते हैं अब इनसे। तो ये पॉलिटिकल, आज का जो हमारा एडिटोरियल है ना, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। हम कल ही बात कर रहे थे, कल ही हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल के ऊपर एडिटोरियल नहीं आ रहा, तो आज ये लो आप, फाइनेंशियल के ऊपर हमारा एडिटोरियल है, पढ़ते हैं। टाइटल ही जो दिया हुआ है स्लिम स्टिमुलस। ठीक है, तो मैं इसको सेट करता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सा काम कर दो मेरा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इसको। सब्सक्राइब का साइड में बटन है लाल कलर का, दबा दो उसको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लो। और भी वीडियोस आपने देखने हैं तो उसका भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है चैनल का, तो वहां पे जाओ आप। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं, अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। अ स्लिम स्टिमुलस। अब देखो, सबसे पहले तो एडिटोरियल का जो आज का टाइटल है वो है स्लिम स्टिमुलस। स्लिम का मतलब है यहां पर किस तरीके से निकल के आएगा, यह एक तरीके से हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके से क्या हो रहा है, स्टिमुलस हो रहा है। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? एक तरीके से स्टिमुलस का मतलब होता है बूस्ट करना। क्या अर्थ होता है? बूस्ट, BOOST, बूस्ट करना। बूस्ट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देना। एक तरीके से बूस्ट का क्या मतलब होता है? प्रोत्साहन देना। इन्फ्यूज करना, ये वर्ड कई बार एडिटोरियल में है, इन्फ्यूज, INFUSE, इन्फ्यूज करना। इन्फ्यूज का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से ताकत डालना। ठीक है ना, जोश डालना, ताकत डालना। तो यहां पे ये बात किसके बारे में करता है, पहले तो वो बताता हूं। अभी हुआ क्या है कि आपको पता है, इस कोविड-19 की वजह से, इस वैश्विक महामारी की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये काफी मतलब थोड़ी ढीली पड़ी हुई है। तो जो हमारे वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, वो कुछ प्लानिंग्स लेके आई है। ठीक है ना, वो कुछ उपाय लेके आई हैं। तो आज उन उपायों के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी कि वो उपाय कितने कारगर हैं, किस हद तक वो इकोनॉमी को सही सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते हैं, उनमें और क्या गुंजाइश है सुधार की। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो टाइटल जो अपना दिया वो दिया है स्लिम स्टिमुलस, मतलब एक हल्का फुल्का क्या दिया उन्होंने, एक तरीके से बूस्ट किया है, इन्फ्यूजन डाला है। ठीक है ना, प्रोत्साहन दिया है। ठीक है ना, ऑन एन एवरेज, हल्का फुल्का मतलब ऑन एन एवरेज, एक एवरेज तौर पर, ऑन एन एवरेज तौर पर एक स्टिमुलस दिया है। स्टिमुलस का मतलब यहां पे क्या, प्रोत्साहन दिया है, बूस्ट किया है, इन्फ्यूजन करा है हमारी इकोनॉमी को। चलिए पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट कैन नॉट वेट फॉर द पेंडेमिक टू ईज
सरकार जो है वो क्या नहीं कर सकती, वेट नहीं कर सकती फॉर द पेंडेमिक, ये जो वैश्विक महामारी है इसका, टू ईज की, जिससे कि क्या मिले, हमें राहत मिले भी। अब हम ये नहीं कर सकते कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते कि कब हमें राहत मिलेगी, ठीक है ना, ये पेंडेमिक जो है, वैश्विक महामारी कब जाएगी, कब हम सुधार करेंगे हमारी इकोनॉमिक, इसका वेट अब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अब यहां पे एक ईडीएम आया, तो जो बच्चे इस टाइम पे इसको, जो स्टूडेंट देख रहे हैं ना, नोटबुक लो, लिख लो इसको, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स। ये प्रॉपर एक ईडियम है। इसका अर्थ क्या होता है, देखो, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है वायर, वायर का मतलब तार, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, वायर, तार। अब ये कहता है टू लूज, कि हल्का करना, पर्स को हल्का। कई बार आप कहते हो ना, अरे यार क्या बात है, थोड़ा पर्स को ढीला करो, ढीला करो इन द सेंस भी कुछ पैसे खर्च करो, बस उसी से याद कर लो इसको, टू लूजन द पर्स स्ट्रिंग। भी आपको क्या करना है, अपने एक्सपेंडिचर, जो आपके खर्चे होते हैं ना, उन्हें बढ़ाने की जरूरत होती है। टू लूज का मतलब कि आप हल्का करो, मतलब यहां पे क्या, एक तरीके से बढ़ाइए। द पर्स स्ट्रिंग, पर्स का मतलब जो आपका बटुआ होता है, जो आपका पर्स होता है, उसकी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग का मतलब यहां पे तार है, कहने का मतलब उस तार को थोड़ा सा आप खींचो, अपने पर्स से थोड़े पैसे खर्च करो। तो यहां ये बात जो जुड़ी है हमारे इस पर्टिकुलर टाइटल में, वो इस तरीके से जुड़ी है कि सरकार को जो है ना, सरकार क्या नहीं कर सकती, इस पेंडेमिक का, वैश्विक महामारी का को इजी होने में, कि ये थोड़ी बहुत कुछ हल्की फुल्की हो, कुछ इस तरीके से इसके अंदर कुछ सुधार हो, इसका राहत कुछ मिले, इसका वेट नहीं कर सकती। उन्हें क्या करना होगा, अपने पर्स के स्ट्रिंग को, कहने का मतलब उन्हें एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को बढ़ाना ही होगा, अनुमति देनी होगी, ठीक है ना, किसको, अपने खर्चों को बढ़ाना होगा, मतलब पैसा खर्च करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फर्दर, फर्दर का मतलब आगे के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए सरकार को क्या करना है, कोविड-19 का अब सहारा हम नहीं ले सकते, उसका वेट नहीं कर सकते कि कब वो जाएगा यहां से, नहीं, हमें क्या करना होगा, अपने पर्स को, मतलब गवर्नमेंट को अपना पैसा थोड़ा सा, एक्सपेंडिचर जो उसे खर्च करना होगा, पैसा थोड़ा खर्च करना होगा, लोगों को राहत देने के लिए, ईज, लोगों को राहत देने के लिए। अब समझते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फ्रेश सेट ऑफ मेजर्स। ये वर्ड पहले भी आ चुका है। मेजर्स का मतलब ही क्या होता है, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, ठीक है ना, कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने है ना, एक फ्रेश सेट लेके आई है, वो बिल्कुल एक नया नया सेट लेके आई है, ठीक है ना, नया जुमला लेके आए हैं वो, सॉरी जुमला वर्ड तो गलत होगा, एक नए तरीके से एक नया सेट है, ठीक है ना, एक नया सेट किस चीज का लेके आए, मेजर्स का, उपायों का, उपायों की एक टोकरी लेके आए हैं, ठीक है ना, एक सेट लेके आए हैं वो, ऑन मंडे, सोमवार को, ठीक है ना। टू स्पर, पहले यही मीनिंग लिख लो आप, स्पर, स्पर का क्या मतलब होता है, टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए, स्पर का मतलब क्या होता है, बढ़ाने के लिए, क्या स्पर करने के लिए, कंज्यूमर डिमांड, कि जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, कि लोगों की डिमांड बढ़े, लोगों की मांग बढ़े, इस कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे, कि कैपिटल पूंजी का खर्च हो, कंज्यूमर्स अपनी डिमांड करे, कंज्यूमर का मतलब आप और हम, जो, ठीक है ना, जो उपभोग करते हैं किसी चीज को, तो कंज्यूमर्स की डिमांड को, मांग को बढ़ाने के लिए, पूंजी के खर्चों को बढ़ाने के लिए निर्मला सीतारमन जी जो है वो क्या लेके आई, मंडे को, सोमवार को एक उपाय लेके आए, ठीक है ना, उपायों का सेट लेके आए पूरा का पूरा। इंक्लूड एन इंटरेस्टिंगली डिजाइंड ट्विक। अब देखो इसमें क्या है, इंक्लूड है, इसमें शामिल किया है इन्होंने, इंटरेस्टिंगली डिजाइन, बहुत ही मजेदार तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है, बनाया है, क्या, ट्वीक। ट्वीट को जब आप गूगल करोगे ना, तो गूगल पे मीनिंग मिलेगा चुटकी, ठीक है ना, चुटकी जो खाते हैं वो नहीं, ये चुटकी कौन सी है, एक तरीके से इन्होंने कहा है, एक तरीके से ये है सुधार, कि आपको क्या करते हो, जैसे मान लो कई बार आप कोई चीज खरीदते हो, चाहे ऑनलाइन खरीदो, कोई ऑफलाइन खरीदो, फिर आपको मान लो कोई भी जो सामने बेचने वाला होता है वो कहता है कि अगर भाई साहब आप ये चीज हमसे खरीदोगे तो हम इसके ऊपर आपको क्या, एक बैग फ्री दे देंगे, ठीक है ना, 1 GB आपको इंटरनेट फ्री मिल जाएगी। एक तरीके से क्या, चुटकी, हल्का सा, मतलब आपको सुधार के लिए थोड़ा सा ट्वीक किया है, समझ गए आप। तो उन्होंने क्या, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक ट्वीक किया, ट्वीक का मतलब एक चुटकी लिए, हल्का से इसमें सुधार लाए हैं, किस फील्ड में, टू द एलटीसी। अब एलटीसी समझ लो आप क्या, एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन। जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं ना, इनको लीव के ट्रैवल, जो ट्रैवल यात्रा करने के लिए जो छुट्टी मिलती है ना, जो छुट्टियां मिलती है, इसमें कंसेशन, उसकी बात कर रहे हैं। तो लीव ट्रैवल कंसेशन, अलाउंस का मतलब क्या होता है, खर्चे भत्ते जो होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये एक ट्वीक लेके आए, एक तरीके से एक सुधार लेके आए, कि इसमें एलटीसी के लिए जो लीव ट्रैवल जो कंसेशन है ना, उसके जो खर्चे भत्ते जो होते हैं ना, उसमें ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए। अब कैसे, क्या है ये समझो आप। हर रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, रिकॉन का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना किसी, उनका ये मानना है, एक्सेप्ट करना है, रिकॉन का मतलब मानना है, इज दैट, वो ये है कि दीज वुड लैंड 73,000 करोड़ डिमांड स्पर्ट टू प्रॉप अप द आइलिंग इकोनॉमी इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। समझ लो क्या कहता है ये, कि उनका ये मानना है, क्या मानना है, कि ये जो भी
ये जो वो मतलब ये जो लेके आई है ना, वो ये तरीका जो लेके आई है, ठीक है ना, ये एक तरीके से जो फ्रेश सेट लेके आई है मेजर्स का, उपायों का, ये क्या करेगा, 73,000 करोड़ रुपए का डिमांड स्पर्ट टू प्रॉप अप। अब देखो, प्रॉप अप का मतलब है संभालना, प्रॉप अप का मतलब होता है संभालने के लिए, वो संभालने के लिए लेके आई है। क्या प्रॉप अप का मतलब संभालने के लिए, द एलिंग इकोनॉमी। एलिंग का मतलब क्या होता है, बीमार। जैसे आप कह दो कि एलिंग लाइफ, बीमार जीवन, ठीक है ना, तो यहां पे एलिंग इकोनॉमी, जो बीमार हमारी अर्थव्यवस्था है उसको संभालने के लिए लेके आई वो। तो उनका ये मानना है कि दैट दीज का मतलब ये जो उपाय है, वुड लैंड 73,000 करोड़, 73,000 करोड़ रुपए की जो ये मांग होगी ना, ये क्या करेगी, स्पर्ट, फिर वो स्पर मीनिंग आ गया, बढ़ाएगा। स्पर का मतलब ये बढ़ाएगा और संभालेगा क्या, जो हमारी बीमार अर्थव्यवस्था है उसको, इन द सेकेंड हाफ, दूसरा जो हाफ है ऑफ दिस ईयर, इस साल का जो दूसरा हाफ चल रहा है, दूसरा जो आध चल रहा है एक तरीके से, इसमें सुधार लाएगा वो, उनका ये रिकॉन करना है, मानना है। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। दिस कुड राइज बियॉन्ड 1 लाख करोड़। ये क्या हो सकता था, कुड का मतलब बढ़ सकता था, राइज का मतलब बढ़ सकता था, बियॉन्ड 1 लाख करोड़ रुपए से भी आगे जा सकता था। बियॉन्ड का मतलब परे, ये 1 लाख करोड़ रुपए से भी परे जा सकता था। अभी तो कितना गया, 73,000 करोड़ गया ना, ये 1 लाख करोड़ से भी परे जा सकता था इफ प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स का मतलब जो नौकरी देने वाले होते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो मीनिंग मिलेगा नियोक्ता। नियोक्ता का मतलब जो नियुक्त करते हैं, तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो नौकरी देने वाले जो लोग हैं ना, वो अगर इस चीज को क्या करते, ऑफर्ड सिमिलर एलटीसी इंसेंटिव्स, अगर वो एलटीसी का ये इंसेंटिव है, इंसेंटिव को अगर आप पता करोगे तो इंसेंटिव का मतलब निकलेगा वही प्रोत्साहन देना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो वो अगर इसका प्रोत्साहन देते, वो एक तरीके से इंसेंटिव देते ना प्राइवेट सेक्टर वाले भी, तो ये मामला कितने रुपयों से ऊपर जा सकता था, 1 लाख करोड़ से ऊपर जा सकता था। विद इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लीपिंग फॉर द 6th month इन अ रो इन अगस्त। अब पहले ये समझ लेते हैं, ये कहता है कि इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है, जो औद्योगिक उत्पादन जो है ना, वो स्लीपिंग हो रहे हैं। स्लीपिंग का मतलब एक तरीके से कम हो रहे हैं, ठीक है ना, खिसक रहे हैं, ठीक है ना, जो औद्योगिक जो उत्पादन है, जो आउटपुट है, वो क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, एक तरीके से खिसक रहा है, कम हो रहा है, फॉर द 6 month, 6 महीने से, इन अ रो, कंटिन्यूटी में, इन रो का मतलब एक लगातार क्रम में, इन अगस्त से लेकर अब तक जो है ना, रो के अंदर एक क्रम में, कंटिन्यूटी में औद्योगिक जो उत्पादन है ना, वो क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, कम हो रहा है। द क्लैमर फॉर न्यू स्टिमुलस मेजर्स हैड बीन ग्रोइंग अहेड ऑफ अ पर्टिकुलरली ब्लीक फेस्टिव सीजन। समझो, बहुत अच्छा वर्ड भी आया यहाँ पे एक, ये कहता है क्लैमर। पहले क्लैमर का मतलब समझा देता हूं। क्लैमर का मतलब होता है कोई बहुत जोरदार मांग करना, ठीक है ना, बहुत जोरदार मांग करना। एक इसका मीनिंग निकलता है बहुत ज्यादा शोर करना, शोर शराबा करना। तो ये कहता है द क्लैमर फॉर न्यू स्टिमुलस मेजर्स। स्टिमुलस मेजर का क्या मतलब है, स्टिमुलस वर्ड तो आ चुका, कि प्रोत्साहन देने के लिए, बूस्ट अप करने के लिए कुछ उपाय लाओ, कुछ मेजर्स लाओ भी, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप क्या लो, प्रोत्साहन करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, इन्फ्यूजन डालने के लिए कुछ मेजर्स लाओ, कुछ उपाय लाओ। इसका क्लेमर हो रहा था, मतलब जोरदार मांग हो रही थी। जैसे मान लो आप ऐसे कह दो कि क्लेमर टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, क्लेमर टू बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, मतलब चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है ना, उनके बॉयकॉट को करने के लिए, उनको हटाने के लिए क्लेमर हो रहा है। क्लेमर का मतलब जोरदार मांग हो रही है, अभी चल रहा है ना ऐसा, तो उनको हटाने के लिए बहुत जोरदार तरीके से शोर शराबा हो रहा है, ठीक है ना, तो ये होता है क्लेमर। तो क्लेमर का मतलब होता है जोरदार मांग करना, कि मांग की गई है बहुत ही स्टिमुलस, मतलब प्रोत्साहन के उपायों की, हैड बीन ग्रोइंग, जो कि बढ़ रही थी, अहेड ऑफ का मतलब है आगे आने वाले, पर्टिकुलरली जो भी प्रमुख रूप से जो ब्लीक फेस्टिव सीजन है। देखो, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं रंगों के त्योहार। त्योहारों को क्या माना गया कि रंगों, खूब सारे रंग होते हैं इनमें, लेकिन ब्लीक वर्ड अगर फेस्टिव के पीछे लग गया तो ब्लीक का मतलब क्या हो जाता है, ब्लीक का मतलब होता है कलरलेस, बेरंग। मतलब आगे जो आने वाले जो फेस्टिव्स आएंगे, जो त्योहार आएंगे, अभी जैसे दिवाली वगैरह आने वाले हैं, इन त्योहारों का क्या हो जाएगा, ब्लीक हो जाएंगे एक तरीके से, मतलब कलरलेस हो जाए, कोई रंग नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा होगा ही नहीं, लोग पैसा खर्च करेंगे कहां से। तो यही कहा जा रहा है यहां पे कि एक जोरदार मांग उठी है। किस चीज की मांग हुई है, कि आप प्रोत्साहन करो, उपाय ऐसे कुछ लेके आओ, प्रोत्साहन करने वाले कुछ उपाय लेके आओ, जो कि उठ रहे थे, ग्रोइंग, जो कि उठ रहे थे, ऐसी मांग बहुत पहले से हो रही थी। और आगे आने वाले जो पर्टिकुलरली जो भी ब्लीक फेस्टिवल सीजन है, जो त्योहारों का ये सीजन भी अभी आएगा, ये क्या हो जाएगा, बेरंग होगा। तो इनको सुधार करो, इनके अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है ना, नहीं तो ये जो भी त्योहार आएंगे ना, ये बेरंग हो जाएंगे। बट दिस पैकेज, लेकिन ये जो पैकेज है, विच विल कोस्ट
द एक्सचेकर अबाउट 0.2% ऑफ जीडीपी। अब ये जो पैकेज है ना, विच विल कॉस्ट, जिसकी कीमत क्या होगी, द एक्सचेकर। अब एक्सचेकर का मतलब होता है राजकोष, जो सरकार का खजाना होता है, राजकीय खजाना जो होता है ना, इसका कितना परसेंट होगा, जीडीपी का 0.2% होगा। मतलब गवर्नमेंट का ना 0.2% जीडीपी का लगेगा किसमें, इस पैकेज के अंदर। ये जो पैकेज गवर्नमेंट दे रही है ना, इसमें से राजकोष, ये जो खजाना जो है ना, उसमें से 0.2% जीडीपी का लग जाएगा। टेकिंग ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट थ्रू द पेंडेमिक टू 1.7% ऑफ जीडीपी। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अगर बात करिए टेकिंग ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट, लेकिन ये कहता है कि आपका क्या है, 0.2% तो आपका जीडीपी का लगेगा। कब, जब आप ये पैकेज लेके आओगे, उसमें तो आपका 0.2% लगेगा आपके राजकोष में से। लेकिन टेकिंग, जो आपको मिलेगा, जो आपको सामने से मिलेगा, सामने से मिलेगा का मतलब कि जब ये आप एलटीसी दोगे, लीव ट्रेवल कंसेशन दोगे, और फिर जो सरकारी कर्मचारी यात्रा करेंगे और जो पैसा खर्च किया जाएगा, लोग इधर उधर से चीजें खरीदेंगे ना, उसमें से आपको क्या टेकिंग जो मिलेगा ना, ओवरऑल फिस्कल सपोर्ट। फिस्कल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे, एक तरीके से जो वित्तीय आपको जो सहायता मिलेगी वो कितनी होगी। देखो ये कहता है थ्रू द पेंडेमिक, इस पूरे पेंडेमिक के दौरान जो आपको मिलेगी वो क्या होगी, टू 1.7% ऑफ जीडीपी, जीडीपी की 1.7% मिलेगी। मे नोट बी एज परसुएसिव, ये क्या नहीं हो सकती, मे नोट बी एज परसुएसिव। ये इतना खुश करने, परसुएसिव का क्या मतलब होता है, किसी को मनाना, तैयार करना, राजी करना। ये इतना राजी करने लायक नहीं होगा, एज मे हैव बीन एनवाइसेज्ड। और ये अब देखो आगे क्या है, ये इतना राजी करने जैसी स्कीम नहीं है जितनी हमने एनवाइसेज करी थी, मतलब जितने की हमने कल्पना करी थी। कहने का मतलब आप तो 0.2% आपका जीडीपी का लगेगा, लेकिन आपको 1.7% मिलेगा भी तो सही। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि ये इतना कहीं ना कहीं इतना राजी करने, लोगों को इतना राजी करने जैसी स्कीम नहीं है जितनी उन्होंने मे का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटीज के लिए करते हो ना, जितनी पॉसिबिलिटीज एनवाइसेज की थी, एनवाइसेज वर्ड नोट डाउन कर लो, जितनी की कल्पना की गई थी उतना ये नहीं है। एनहेंसिंग द सेंट्रल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्पेसिफिक सेक्टर्स बाय 25,000 करोड़। देखो 25,000 करोड़ रुपए, ये कह रहा है कि सेंट्रल की जो एनहेंस का मतलब बढ़ाना, क्या बढ़ाना, सेंटर का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कैपिटल का मतलब जो उनकी पूंजी है उसका जो बढ़ाना, एक्सपेंडिचर का मतलब जो पूंजी का खर्च करना है उसको बढ़ाना जो है स्पेसिफिक सेक्टर्स में। स्पेसिफिक सेंटर का मतलब यहां पे ये कहना चाहता है कि जो भी आपका जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर आपके सेक्टर क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें जो सेंटर होता है ना, जो केंद्र होता है, वो अपनी पूंजी को एक्सपेंडिचर खर्च करता है। 25,000 करोड़ रुपए उसमें बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पूंजी को खर्च करती है। उस पूंजी को कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया फ्रॉम द एक्सटेंट लेवल। एक्सटेंट लेवल का मतलब मौजूदा जो स्तर है ना, देखो मौजूदा स्तर कितना होता है, 4.12, मतलब 4,12,00,000 करोड़ का ये जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है ना हमेशा ही, इसमें कितने रुपए और बढ़ा दिए गए, 25,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। इज लॉडेबल, अब ये वर्ड देख लो आप, इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। ये प्रशंसनीय बात है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पहले कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स होते थे, वहां पे वो 4.12 लाख करोड़ रुपए खर्च किया करती थी, अब उसमें कितने बढ़ा दिए, 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए उसने, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से लॉडेबल है। लॉडेबल का मतलब प्रशंसनीय बात है। बट लेकिन पेंडेमिक रेस्ट्रिक्शंस हैव अफेक्टेड द एबिलिटी टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग। लेकिन ये जो पेंडेमिक का जो रेस्ट्रिक्शन है, पेंडेमिक की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन आए, जो बाधाएं आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है ना, जो दबाव आए हैं, हैव अफेक्टेड, इन्होंने प्रभाव डाला है द एबिलिटी टू गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग। ये कह रहा है कि कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो नए प्रोजेक्ट्स को चलाए रखने में जो समस्याएं आई है ना, उन पे क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। जो नए प्रोजेक्ट, गेट न्यू प्रोजेक्ट्स गोइंग, जो नए प्रोजेक्ट्स गोइंग चल रहे थे, इन सब के ऊपर क्या पड़ा है, अफेक्ट पड़ा है इस पेंडेमिक की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। उनके जो रेस्ट्रिक्शन, जो उनके ऊपर जो मतलब बाधाएं थी, उन सब की वजह से जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ना, इन सब के ऊपर क्या पड़ा, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। टिल अगस्त तक जस्ट अबाउट 1.3 लाख करोड़, 1.34 लाख करोड़ रुपए का ऑफ द बजटेड कैपेक्स। बजटेड कैपेक्स का क्या मतलब है, जो पूंजी खर्च की जानी होती है, ठीक है ना। कैपेक्स का मतलब जो भी पूंजी आप रखते हो ना, उसको जो खर्च की जानी होती है। तो जो बजट में आपने कैपेक्स रखा, मतलब जो पूंजी रखी, हैड बीन स्पेंट, वो खर्च की गई,
ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहता है, लगभग 1.34 लाख करोड़ रुपए जो बजटेड कैपेक्स था, कैपेक्स का मतलब जो पूंजी खर्च की जानी चाहिए थी ना, वो इतनी खर्च की गई 1.34 लाख करोड़ रुपए। कब तक? अगस्त तक। हैड बीन स्पेंट, खर्च की गई। द सेम प्रॉब्लम प्लेग्स, अब यही यही समस्या प्लेग्स, देखो प्लेग वैसे तो वो रोग होता है ना, प्लेग वही यही है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है डिजास्टर, प्रॉब्लम। यही समस्या जो है ना, प्लेग मतलब विपत्ति में डालती है, मुसीबत में डालती है, ठीक है ना, डिजास्टर में डालती है। द रुपीज 12,000 करोड़ ऑफर्ड एज एन इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल स्पेंडिंग ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। अब प्रॉब्लम एक ये, और असली समस्या पता है क्या क्या आती है, ये प्रॉब्लम और हो जाती है कि 12 लाख करोड़ रुपए ऑफर किए गए, मतलब प्रदान किए गए एज एन इंटरेस्ट फ्री, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा, 50 साल के लिए लोन, एक लोन दिया गया टू स्टेट्स, राज्यों को, फॉर कैपिटल, ये पूंजी, कैपिटल स्पेंडिंग, ये पूंजी खर्च करने के लिए ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने में आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उन सबको सरकार ने क्या किया है, 12,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किस तौर पे? कि आप 50 साल तक इनको यूज कर सकते हो, आप पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, आपके कोविड की वजह से जो जो नुकसान है उनको आप क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो एक तरीके से। ये भी एक प्रॉब्लम ही है। अभी कैसे, किस तरीके से प्रॉब्लम? सुनने में तो ऐसा लगता है कि नहीं ये तो सही बात है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारों को भी तो पैसा दे रही है ना, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो क्या कहता है ये, वाइल स्टेट्स हैव बीन अलाउड, अब ये कहता है स्टेट्स को जो है ना अलाउ किया गया है, अनुमति दी गई है, टू यूज दीज लोन्स टू पे ऑफ, उनको ये लोन जो प्रदान किया गया है, अलाउ किया गया है टू पे ऑफ। पे ऑफ का क्या मतलब होता है? चुकता करना, कि वो क्या कर दें, अपना जो भुगतान कर दें, क्या कर दें, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यूज, जो भी जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब जो भी ठेकेदार है ना, उनका जो बकाया है, ड्यू का मतलब जो बकाया, एग्जिस्टिंग का मतलब मौजूदा, जो उनका एग्जिस्ट करता है, जो वर्तमान में उनका जो भी भुगतान करना है ना कॉन्ट्रैक्टर्स का, ठीक है ना, जितने भी ठेकेदार हैं उनका ड्यू आप कर दो, भुगतान कर दो। द अमाउंट ऑन ऑफर आर अनलाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट, ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा दिया जा रहा है ना ऑन ऑफर, आर अनलाइकली टू हैव इम्पैक्ट, तो मतलब ये कहना चाहता है कि शायद इसका क्या पड़े, कोई प्रभाव पड़े, इंपैक्ट कोई प्रभाव पड़े। अनलाइकली का मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना, कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इसका शायद कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। क्यों? ₹2,000 करोड़ हैज बीन सेट असाइड, 2,000 करोड़ रुपए जो है ना वो सेट असाइड, अलग रख दिए गए हैं, फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए, दैट मैंने जो मैनेज करेंगे टू कंप्लीट 3 और 4 रिफॉर्म्स, 3 और 4 का मतलब 4 में से 3 सुधारों को जो क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। 2,000 करोड़ रुपए सेट असाइड का मतलब एक तरफ रखे गए हैं उन राज्यों के लिए जो मैनेज करेंगे 4 में से 3 सुधारों को, मैंडेटेड, जिनकी क्या की गई, घोषणा की गई, इन द अर्लियर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो मैंडेट किया गया था, जो घोषणा की गई थी ना, अगर उन सुधारों में 4 में से 3 सुधारों को अगर कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर उनको मैनेज कर लेगी ना, तो उसको 2,000 करोड़ रुपए अलग से भी दिए जाएंगे, वो अलग से सेट असाइड, अलग रखे गए हैं। इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल बोरोइंग, इन ऑर्डर टू का मतलब इस क्रम में, इन ऑर्डर टू का मतलब इस क्रम में, गेट प्राप्त करने के लिए, ये एडिशनल बोरोइंग, ये अतिरिक्त जो उधार है, इसको प्राप्त करने के लिए लीवे, लीवे का क्या मतलब होता है, उधार लेने की स्वतंत्रता, रिलैक्सेशन, आप क्या कह सकते हो, रिलैक्सेशन भी। आप जो भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, इनको क्या किया गया, लीवे दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया, एक तरीके से उधार लेने की स्वतंत्रता दी गई है कि आप क्या करो, 4 में से 3 सुधारों को लागू कर दो और हम आपको क्या करेंगे, आत्मनिर्भर भारत को लागू कर दो और हम आपको 2,000 करोड़ रुपए और अलग से भी दे देंगे, रख दिए हमने अलग से। ओनली सम स्टेट्स, केवल कुछ ही राज्य हैं, मे क्वालिफाई फॉर दिस, वो इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है। टू मैनी कंडीशंस ऑल्सो प्रिवेड, देखो बहुत सारी कंडीशंस है, बहुत सारी शर्तें जो है ना, ऑल्सो प्रिवेड, प्रिवेड का मतलब है घुसा रखी है, एक तरीके से लगा रखी है, बहुत सारी शर्तें लगा दी उन्होंने, घुसा दी। प्रिवेड का मतलब क्या होता है, घुसा दी उन्होंने। कहां पे? द कंजप्शन पुश, द कंजप्शन पुश का मतलब यहां पे क्या है कि वो इसका जो उपभोग है ना वो नहीं बढ़ पा रहा। कंजप्शन का क्या मतलब होता है, उपभोग। पुश का मतलब क्या होता है, नहीं बढ़ पा रहा। कि इतनी सारी उन्होंने क्या कर दी है, इसके अंदर है ना कंडीशंस क्या कर दी हैं, घुसा दी हैं, कि जिससे क्या उपभोग जो है वो पुश नहीं बढ़ पा रहा, बहुत सारी शर्तें लगा दी उन्होंने। लिंकिंग एलटीसी पर्क्स, अब किसको शामिल करते हो, किसको जोड़ते हो, एलटीसी, एलटीसी का मतलब वही लीव ट्रैवल कंसेशन को जोड़ते हुए, पर्क्स, पर्क्स का क्या मतलब होता है, सुविधाएं, इन सुविधाओं को जोड़ते हुए ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ, जो सरकारी जो स्टाफ है, जो सरकारी नौकरी में है, उनके अंदर ये चीजें एलटीसी की सुविधाएं जोड़ते हुए, हु हैव नॉट अवेल्ड
them, yet due to restricted travel during the pandemic to spending on non travel items is an innovative nudge। अब देखो ये क्या कहता है कि इसमें क्या जोड़ते हुए, एलटीसी के अंदर ये सुविधा जोड़ते हुए जो भी गवर्नमेंट के जो स्टाफ हैं हु हैव नॉट अवेल्ड का मतलब जो क्या नहीं थे, अवेल्ड जिन्होंने लाभ नहीं लिया था, हु हैव नॉट अवेल्ड का मतलब होता है लाभ लेना, ठीक है ना, जो लाभ नहीं लिया था जिन्होंने, देम जिन लोगों ने, येट अभी तक, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड ट्रेवल ड्यूरिंग, जो ट्रैवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ना, रोक लगी हुई थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से, टू स्पेंडिंग, अब वो क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं ऑन नो ट्रैवल आइटम्स, बिना ट्रैवल, मतलब ट्रैवल आइटम्स में क्या क्या खर्च होता है, जैसे भाई आपने टिकट करवाई, वो ट्रैवल का क्या हो गया, एक तरीके से खर्चा हो गया, आपने मान लो कैब बुक करी, वो ट्रैवल का खर्चा होगा, आपने होटल्स बुक करवाए, वो ट्रैवल का खर्चा हो गया, ये तो सारे ट्रैवल के खर्चे हैं। लेकिन ये कहता है नॉन ट्रैवल आइटम्स पे भी, आप लोग मान लो आप कहीं जाकर किसी जगह पे कुछ खाते हो, ठीक है ना, कुछ खान पान करते हो, कोई चीजें खरीदते हो, ये नॉन ट्रैवल आइटम्स हैं, ठीक है ना। इज एन इनोवेटिव नज, ये एक तरीके से इनोवेटिव का मतलब क्या है, एक तरीके से नए तरीके का नज है। नज को अगर गूगल करोगे ना तो इसका मतलब जो नज का मिलेगा ना आपको, वो मिलेगा कोहनी मारना, ठीक है ना। लेकिन यहां पे इसका मतलब जो निकल के आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है, ये एक नए तरीके का फायदा है, एक नए तरीके का प्रोत्साहन दिया गया है कि आप नॉन ट्रैवल आइटम्स पे भी पैसा खर्च करो और आपको एक तरीके से उस पर भी क्या छूट दी जा रही है। तो ये एक इनोवेटिव नज है, एक नए तरीके का ये प्रोत्साहन है। बट रिक्वायरिंग देम टू स्पेंड 3 टाइम्स, अब देखो शर्त क्या रखी है, वो उसने कहा था ना ऊपर थोड़ी देर पहले कि कंडीशंस बहुत ज्यादा घुसा रखी है, वो कौन सी कंडीशन, अब देखो आप क्या कहता है, बट रिक्वायरिंग देम, उनको जरूरत होगी, टू स्पेंड 3 टाइम्स, 3 गुना खर्च करना होगा उनको, स्पेंड 3 टाइम, 3 गुना खर्च करना होगा, दियर रिटर्न टिकट्स, अपनी जो लौटने वाली जो उनकी टिकट होगी ना, उससे 3 गुना ज्यादा खर्च हुआ होना चाहिए, फेयर अंडर एलटीसी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अट्रैक्टिंग एटलीस्ट 12% जीएसटी फ्रॉम जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स। जो जीएसटी से रजिस्टर्ड जो वेंडर्स होंगे, जो वेंडर जो बने रहते हैं ना, एक तरीके से आप कह सकते हो शॉप्स जो बनी रहती है, उनके पास जाकर आपको क्या करना होगा, 3 गुना ज्यादा आपकी रिटर्न टिकट से ज्यादा आपको क्या करना होगा, इन गुड्स पे, इन सामानों पे, और जो सर्विस होगी इसके ऊपर क्या करना होगा, जिन पे कितने परसेंट जीएसटी लगता है, अट्रैक्ट एटलीस्ट 12% जीएसटी, जिन पे कम से कम 12% जीएसटी लगता हो, ऐसे जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर से आपको क्या करना होगा, स्पेंड करना होगा, वहां पर जाकर खर्च करना होगा, तब कहीं जाकर आपको इस पे छूट मिलेगी। तो ये तो मतलब एक तरीके से क्या गड़बड़ी कर रहा है वो। मे बी टू पर्सपेक्टिव, अब देखो ये क्या भी देता है यहां पे, ये मे बी टू पर्सपेक्टिव, ये क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव हो सकता है। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा नियमों में बंधा है ये तो बहुत ज्यादा, टू पर्सपेक्टिव मतलब बहुत ज्यादा नियमों में बांध दिया आपने। एंड ओवरलुक का मतलब होता है आप अनदेखा करते हो, किसको, द रिलक्टेंस का मतलब हिचकिचाहट को, रिलक्टेंस का मतलब हिचकिचाहट को, टुवार्ड्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। देखो डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब है यहां पे, कि आप अपने विवेक के अनुसार, डिस्क्रिमिनेटरी का क्या मतलब, विवेक के अनुसार स्पेंड खर्च करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से, आपको कहां पैसा खर्च करना है कहां नहीं करना है, ये आप अपने हिसाब से अपने विवेक से खर्च करोगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जो आपके विवेक के अनुसार जो आपके खर्च है ना, इस उसमें आप हिचकिचाओगे, ठीक है ना, और ये आपका हिचकिचाहट जो है ना, इसको अनदेखा करता है, ओवरलुक करता है। मतलब सरकार की जो ये स्कीम है ना, ये आपके विवेकानुसार खर्च करने की जो आपकी हिचकिचाहट होती है, आप जैसा चाहोगे वैसा खर्च करो, जहां चाहो वहां पे खर्च करो, इस पर्टिकुलर चीज को सरकार ने ओवरलुक कर दिया है, अनदेखा कर दिया है, और बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव कर दिया है, बहुत ज्यादा नियमों में बांध दिया है, ठीक है ना। एलिजिबल एम्प्लॉइज में फाइंड द स्कीम कॉम्प्लेक्स, जो भी एलिजिबल हैं, जो भी इस एलिजिबल होंगे, मतलब जो इस स्कीम के लिए जो एलिजिबल हैं, जो लायक हैं, जो नौकरी करने वाले जो लोग होंगे ना, मे फाइंड द स्कीम कॉम्प्लेक्स, वो क्या पाएंगे, इस स्कीम को बड़ा जटिल पाएंगे, कॉम्प्लेक्स, जटिल, उन्हें लगेगा कि ये स्कीम जो बहुत ही जटिल है, एंड टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, महंगी भी है, टू अवेल, लाभ उठाने के लिए, कि लाभ उठाने के लिए स्कीम जो है ना बहुत ज्यादा महंगी भी है और जटिल भी है। वन होप्स, हर कोई ये उम्मीद करता है, वन के अंदर आप भी आते हो, मैं भी आता हूं, हर किसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, हर कोई व्यक्ति उम्मीद करता है, द गवर्नमेंट हैज मोर इन इट्स क्विर टू एक्सपीडाइट रिकवरी। अब देखो ये क्या कहता है, कि हर कोई उम्मीद करता है कि जो सरकार जो है ना, हैज मोर इन इट्स क्विर, क्विर का क्या मतलब होता है, कि सरकार के पास बहुत और भी कई सारे हैं, हैज का मतलब है, मोर इन इट्स क्विर, क्विर का मतलब तरकश, जो तीर होता है ना तरकश में, तो मतलब सरकार की तरकश में और भी कई सारे तीर है, मतलब और भी कई सारे वो क्या स्कीम्स लेके आएंगी। टू एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट का मतलब तेजी लाने के लिए, ठीक है ना कहीं एक तरीके से बूस्ट करने के लिए, तेजी लाने के लिए, किस में तेजी लाने के लिए, रिकवरी,
अपनी जो रिकवरी हुई है, जो नुकसान उसको हुआ है सरकार को ना, उसमें रिकवरी लाने के लिए, सुधार लाने के लिए सरकार के पास और कई तरकश में तीर है उनके पास, ठीक है ना। एक्सपीडाइट का क्या मतलब हुआ, तेजी लाने के लिए। आगे देखते हैं, वेटिंग टू लॉन्ग फॉर द पेंडेमिक टू ईज बिफोर लूजनिंग द, अब ये वही है अपना जो टाइटल था ना, वही आ रहा है कि अगर बहुत ज्यादा आप इंतजार करते हो इस वैश्विक महामारी का, टू ईज, जिससे कि राहत मिलेगी हमें, अगर इसका बहुत ज्यादा आपने इंतजार किया, टू है ना ये नेगेटिविटी में यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा अगर आप इंतजार करते हो कि ये पेंडेमिक हमें कुछ राहत देगा, बिफोर लूजनिंग द पर्स स्ट्रिंग, तो हमें क्या करना होगा, उससे पहले क्या करना होगा, अपने पर्स को, मतलब एक तरीके से हमारे एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाना होगा, पैसा खर्च करना होगा फर्दर आगे के लिए। कुड एक्सटेंड द पेन, कि कहीं आगे क्या नहीं हो जाए, एक्सटेंड बढ़ ना जाए, द पेन, जो दर्द है, जो कष्ट है, वो बढ़ ना जाए, इससे पहले ही आपको क्या करना होगा, अपने पर्स को, मतलब एक तरीके से अपने खर्चों को बढ़ाना होगा, सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा। The focus should not just be on conjuring a trickle-down stimulus from those with their jobs and savings intact। पहले यहां तक समझाता हूं कि जो पूरा का पूरा ध्यान है आपका, फोकस जो है, शुड नॉट, वो क्या सिर्फ किस पे नहीं होना चाहिए, ऑन कंजरिंग। कंजरिंग का क्या मतलब होता है, मीनिंग लिख लो, जादुई, वो जादुई तरीके पे नहीं होना चाहिए। अ ट्रिकल डाउन स्टिमुलस, देखो ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है नीचे टपकना, मतलब धीरे धीरे प्रभाव पड़ना। ट्रिकल डाउन आपका है ना, पूरा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि आप कोई जादुई तरीका अपनाओगे जिससे धीरे धीरे कम हो जाएगी क्या, स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब वही है कि आप धीरे धीरे, आपको क्या लगता है, प्रोत्साहन जो आप दे रहे हो, इसका धीरे धीरे कोई प्रभाव होगा, कोई जादू होगा, नहीं। आपको सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि ट्रिकल डाउन का मतलब धीरे धीरे टपकना, ठीक है ना। तो यहां पे इसका मतलब है धीरे धीरे प्रभाव पड़ना, धीरे धीरे जो भी स्टिमुलस होगा, जो प्रोत्साहन होंगे ना, वो कोई जादुई नहीं होंगे, इन पे फोकस नहीं करना चाहिए आपको। फ्रॉम दोज, जिनसे, विद दियर जॉब्स, जिनके पास जॉब्स हैं, ठीक है ना, विद दियर जॉब, जिन लोगों के पास, विद दियर जॉब, जिन लोगों के पास जॉब्स हैं, एंड सेविंग्स इंटैक्ट, भी जो लोग सरकारी नौकरी में है, एक तो वो, एंड सेविंग्स इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, इंटैक्ट का मतलब होता है बरकरार रखना। जिन लोगों के पास सेविंग बची हुई है, जिन लोगों ने सेविंग बरकरार रखी हुई है, जो सरकारी नौकरी में और जिनके पास सेविंग्स बची हुई है ना, आप ये मत सोचो कि कोई जादू होगा और ये जादुई तरीके से आप क्या करो, इनके ऊपर ही फोकस कर दो सारा का सारा, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रभाव डालेंगे, स्टिमुलस, आप इनको प्रोत्साहन दे रहे हो, नहीं। बट ऑल्सो, लेकिन आपको क्या करना होगा, ऑन रिलीफ मेजर्स, आपको क्या करना होगा, सुधार के उपाय भी करने होंगे। रिलीफ मेजर का मतलब राहत के उपाय करने होंगे, फॉर दोज, उनके लिए, विदाउट इवन, विदाउट का मतलब यहां पे कह रहा है जो लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है या जो जॉबलेस हैं, विदाउट दोज, विदाउट, जो इनके बिना है, किनके बिना, जॉब्स के बिना, या जिनके अभी सेविंग्स जिन्होंने नहीं रखी हुई, जिनके पास पैसा नहीं बचा हुआ और जिनके पास जॉब्स नहीं है, उनके बारे में भी तो आप कुछ रिलीफ मेजर्स के बारे में सोचो। इवन द आईएमएफ, आईएमएफ का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो पैसों का इधर उधर सार संभाल करती है ना, हैज बीन अर्जिंग, उन्होंने ये एक तरीके से अर्ज किया है, एक निवेदन किया है कंट्रीज, देशों से, टू स्पेंड नाउ, कि अब आप खर्च करो, टू डिमिनिश द डैमेज, जो नुकसान हुआ है ना उसे डिमिनिश करने के लिए। डिमिनिश का मतलब उसे कहीं ना कहीं नुकसान को घटाने के लिए, डिमिनिश का मतलब होता है घटाने के लिए, नुकसान को घटाने के लिए आईएमएफ ने निवेदन किया है, अर्ज किया है देशों से कि आप खर्च करो भाई साहब। अवॉइडिंग स्पेंडिंग नाउ टू मेंटेन फिजिकल डिसिप्लिन, आप जो ये अवॉइड कर रहे हो, अवॉइड करने का मतलब आप यहां पे एक तरीके से क्या कर रहे हो, बच रहे हो। स्पेंडिंग नाउ, अब खर्च करने से, टू मेंटेन, ताकि आप मेंटेन कर पाओ, संभाल पाओ, फिजिकल डिसिप्लिन, फिजिकल का मतलब वित्तीय जो डिसिप्लिन है, वित्तीय जो अनुशासन है, उसको मेंटेन करने के लिए जो आप अभी क्या कर रहे हो, एक तरीके से बच रहे हो। सरकार को बोल रहा है एडिटोरियल कि जो आप बच रहे हो ना, एंड प्रिवेंट, और आप क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, ए रेटिंग डाउनग्रेड, ये क्या कर रहे हो, आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। रेटिंग डाउनग्रेड का मतलब है जो आपकी जो दरें हैं, जो आपकी दर का जो निर्धारण है ना, उसको डाउनग्रेड होने से आप जो रोक रहे हो, बाकी देशों की दुनिया, बाकी देशों की नजर में आप जो अपना जो रेटिंग जो है उसको डाउनग्रेड होने से, नीचे होने से बचाने की जो कोशिश कर रहे हो, प्रिवेंट करने की, रोकने की जो कोशिश कर रहे हो, फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जो कोशिश कर रहे हो, वित्तीय अनुशासन को जो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो ना, जो बचाने की कोशिश, सेम्स सेंसिबल, ये बिल्कुल समझदारी पूर्वक प्रतीत होती है, नो डाउट। सेम्स सेंसिबल का मतलब ये समझदारी पूर्वक प्रतीत होता है, सेम्स, बट लेकिन इफ द अंडरलाइंग एडिफाइसेस, अब देखो एडिफाइसेस का क्या मतलब होता है, एडिफाइसेस का यहां पे मतलब निकल के आता है कि ये जो महल है, ये जो भवन है, ये आपका जो ढांचा है,
ठीक है ना। ये जो आपका अंडरलाइन जो ढांचा है ना, जिसके ऊपर आप टिके हुए, ऑफ कंट्रीज ग्रोथ, जिसके ऊपर सरकार की, देश की जो ग्रोथ है, ठीक है ना, ग्रोथ की जो स्टोरी है, जो ग्रोथ हमारी जो हमारी जो बढ़ोतरी है ना, वो क्या, जिसके ऊपर ये ढांचा बना हुआ है। एडिफाइसेस का क्या मतलब होता है, ये जो ढांचा है, जो महल है, जो भवन है, ये जो अंडरलाइन का मतलब ये उसके ऊपर एक तरीके से बना हुआ है। स्टोरी क्रम्बल, ये जो ग्रोथ की जो स्टोरी है, क्रम्बल ना हो जाए। क्रम्बल का मतलब कहीं ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। कहने का मतलब कि यदि गवर्नमेंट अभी जो बुनियादी महल, जो ढांचा हमारा है ना, इसको नहीं संभालती है, तो देश की जो ग्रोथ है ना, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ठीक है ना। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, कौन से प्रोसेस में, जो आप पैसों को खर्च ना करने की स्कीम लिए बैठे हो, पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। अ फ्यूचर डाउनग्रेड विल बिकम इनएविटेबल। और फिर क्या होगा, भविष्य में जो होने वाला जो डाउनग्रेड होगा, जो नुकसान होगा, डाउनग्रेड जो होगा भविष्य में, फ्यूचर जो डाउनग्रेड होगा, भविष्य में जो नुकसान होगा ना, विल बिकम, वो क्या बन जाएगा, इनएविटेबल। उसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा, उसे कभी हटाया नहीं जा सकेगा। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।